नमस्कार, मैं ऋषभ यादव। ये वीडियो मुख्य रूप से सड़कों के बारे में है, जहां पर यात्रा करने में सड़कों पर कितना परेशानियों को हम अनुभव करते हैं। सड़क पत्रकारिता के माध्यम से यह वीडियो मैंने गाड़ी में चलते हुए बनाया है, जिसमें मैंने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। मैंने खाली अपनी इसमें बातें माइक स्पीकर के द्वारा कही गई है। वीडियो को बनाने के लिए मेरे सहयोगी भी रहे। तो हम देख सकते हैं कि हमारी यात्रा ओबेदुल्लागंज से खातेगांव, खातेगांव से ओबेदुल्लागंज, लेकिन इस यात्रा में हमें मार्ग में इतनी कठिनाइयों को हमें सहना पड़ा। यही सब बातें उक्त वीडियो में है, जिसको आप देखिए कि किस प्रकार इस सड़क पर, जिसमें मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र भी आता है, जो चालू हो जाता है, इसमें नसरुल्लागंज तक और उसके आगे गोपालपुर तक भी काफ़ी खराब हालत यहाँ पर सड़कों की है। मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हमें मिले हैं, जिसमें चलने के लिए भी हमें परेशानियाँ आई है। गाय भी मार्ग में काफ़ी मिली हैं। तो आप पूरे वीडियो में अनुभव लेके देखिए कहाँ कहाँ पर। वीडियो मुख्य रूप से नसरुल्लागंज से आगे बढ़ते हुए भोपाल की दिशा तक का है। आगे का जो वीडियो है हमने लौटते हुए शूट किया है, तो आप वीडियो के माध्यम से इसे समझिए। और ये नमस्कार, मैं ऋषभ यादव। इस समय हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के नसरुल्लागंज के समीप मलाजपुर ग्राम के पास की सड़क पर चढ़ रहे हैं। आज आपको बताएं कि हमारा ओबेदुल्लागंज से खातेगांव तक जाने का कार्यक्रम था। यहाँ पे गए तब से ये हमारा अनुभव दिन भर का ये रहा कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र, या कह लें कि हम ओबेदुल्लागंज से खातेगांव तक सड़कें पूरी तरीके से बिल्कुल खराब है। यहाँ पर इंसान ऐसा लग रहा है कि ये कोई भी मोटरसाइकिल से जा रहा हो, 4 व्हीलर से जा रहा हो, या अन्य कोई वाहन हो, तो लग ऐसा रहा है कि हम जैसे कि बैलगाड़ी से चल रहे हैं। गाड़ी चली नहीं रही है बिल्कुल। और अभी ये रात्रि का सफ़र है, इसमें हम बताएं कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशानियां मार्ग में आ रही है। पूरे मार्ग में आप देख सकते हैं कि जगह जगह यहाँ पे गौ माताएँ खड़ी है, और अभी चल रहा है तो कई जगह पे गौ माता भी क्या है कि दुर्घटना का शिकार हो गई। कोई वाहन उनमें टक्कर मार के चले गया है, जिसके कारण भी गौ को काफ़ी खून निकला है। तो आप देख सकते हैं कि ये मार्ग की हालत क्या है। रात में हम चल रहे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, लोग भी इसमें चलने में काफ़ी तकलीफ़ों का अनुभव करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे शासन सरकार को अन्य सुविधाओं के साथ ये सड़कों पे भी विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारी सड़कों पर तब काम होता है कि जब अगले समय की बारिश आ जाती है, तब तक उक्त रोड पे फिर केवल पेचिंग का ही काम किया जाता है। गाड़ी चलाने में काफ़ी समस्या आ रही है, लोगों की गाड़ी में टूट फूट हो रही है। अंधेरे में कई इस दौरान बाइक सवार गिर भी गए हैं। बड़े बड़े गड्ढे ऐसे हैं कि आप क्या कहने हैं इनके। यहाँ पे मुख्यमंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन मैं मानना है कि यहाँ पे PWD मंत्री को भी आके देखना चाहिए कि किस प्रकार की सड़कें माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र की है। गोवंश तो जैसे कि प्रदेश भर की समस्त सड़कों पे गोवंश तो बराबर जमा ही रहता है, जो ऐसा फील देता है कि गाय को हटाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि कदम कदम पर ग्राम है और वहाँ पे गाय भी आती है। अब हम बिल्कुल रेटी पे पहुँच गए। यहाँ पे सड़क की हालत पूरे टाइम लगभग ख़राब सड़कें हैं, जिस पे चलना बिल्कुल नामुमकिन सा हो रहा है बिल्कुल। लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। गाड़ियों को भी नुकसान होता है, क्षति होती है। तो इस ओर बिल्कुल प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि जनता को सुविधा के नाम पर आप क्या दे रहे हैं। मेरा मानना है कि जनता की ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, सड़कें उनको अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन सड़कों पर भी कभी भी PWD विभाग के द्वारा तत्काल बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। मान रहे बारिश होती है, लेकिन बारिश जब रुक जाती है उसके बाद गड्ढों को भरा भी जा सकता है कच्चे मटेरियल से। लेकिन सरकार
जो अधिकारी होते हैं वे कभी भी अपनी जिम्मेदारी का पालन ठीक समय पे नहीं करते हैं। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार की सड़कें हैं। यहाँ पे चलना भी बिल्कुल कठिन है। गाय तो आपको बैठी हुई दिख जाती है हर जगह। और यहाँ तो दिन में ही चलने में बहुत कठिनाई महसूस हुई है। सुबह 9 बजे के ओबेदुल्लागंज से चले थे लगभग 12 बजे के करीब खातेगांव, जिसकी दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। 3 घंटे से ऊपर समय में तय की गई। तो जो दूरी का समय लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे में पूरी होना चाहिए था, वे दूरी बहुत लंबे समय तो जाते ही है। इसके साथ वाहनों की क्षति, ईंधन की क्षति, दुर्घटनाओं की आशंका, इन सब के बीच में इंसान सड़कों पर सफ़र करने के लिए मजबूर है। तमाम आदेशों के बाद भी सड़कों से गो को हटाने का कोई प्रबंधन नहीं किया गया और ना ही स्थानीय स्तर पर कोई भी, जहाँ पर सरकार भाजपा की है, नगरीय परिषदें, नगर पालिकाएं, और बिल्कुल ध्यान नहीं देती है कि इसको गायों की भी और ध्यान दिया जाए कि उनको गौशालाओं में भेज दिया जाए। गायें सड़कें पर बैठी हुई हैं। लगातार आप देख सकते हैं हादसे सड़कों पर होते रहते हैं। यहाँ तो अभी हादसे की कमी कम देखी गई और कारण ये है कि यहाँ जगह जगह पे गड्ढे हैं। गड्ढे के होने के कारण वाहन रुक जाते हैं, लेकिन हाईवे पर तो प्रतिदिन गायें मौत के मुंह में जाती हैं। ये देखिए आप, अभी गाय बिल्कुल बीच मार्ग पर बैठी है। कहाँ से निकले कुछ कह नहीं सकते आप, लेकिन इस ओर बिल्कुल भी व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो अभी हम रेटी में प्रवेश कर चुके हैं। रेटी नगर परिषद है। अभी यहाँ पे केवल नगर में आपको थोड़ी सी सड़कें ठीक ठाक दिखेंगी, लेकिन गायों का जमावड़ा तो हर जगह दिखेगा। ये नगर परिषद रेटी है, यहाँ से गुजर रहे हैं हम। वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। यहाँ पे गाय देखिए बैठी हैं। अभी लगभग 7:45 का समय हो गया है, लेकिन गाय तो आपको सुबह शाम दोपहर हर समय गाय यहाँ पे सड़कों पे बैठी हुई दिख जाती है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी कोई उचित प्रबंधन नहीं किया जाता। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र है। बुधनी विधानसभा के अंतर्गत ये रेटी आता है, नसरुल्लागंज भी आता है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की सड़कें, कह सकते हैं कि आप अमेरिका की सड़कें हैं ये। इसे आगे बढ़ते हुए माली वाया, और जिसे सलकनपुर के नाम से भी जाना जाता है, माँ जगदम्बा का स्थान, प्रवेश कर गए हैं। आगे माली वाया जोड़ से सलकनपुर जाने का रास्ता और सीधे फिर भोपाल जाने का रास्ता भी है। तो मार्ग में फिर वापस गायें, तो गायें लगता है मेरे विचार से सड़कों पर बैठी रहती है। ये अब कहाँ जाए बेचारी खुद ही नहीं समझ सकती कि वो जानवर है, लेकिन इनका प्रबंधन किया जाना स्थानीय प्रशासनों का काम है। जैसे कि सरकार द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा शेरों के बाड़े बनाए गए, ऐसे भी गायों के लिए बाड़े बनाए जाने बहुत ज़रूरी है, जिसमें वे स्वच्छंद रूप से टहल सकें, घूम सकें। ऐसे बड़े बड़े फार्म बनाए जाने चाहिए। तो इस समय हम क्या है कि माली वाया सलकनपुर जोड़ पे खड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सड़क पत्रकारिता का भी एक रूप है, जहाँ पे हम मार्ग पे चलते हुए मार्ग पे आने वाली कठिनाइयों के बारे में बातें कर रहे हैं। और सड़क पे चलना अभी बिल्कुल मौजूदा समय बिल्कुल कठिन है। सड़कें पूरी तरीके से ख़राब हो गई हैं, जर्जर हो गई है, और इसमें लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन रही है। रात में चलना तो बिल्कुल कठिन है यहाँ पे, दिन में तो है ही। तो आगे अब हम आगे और दिखाते हैं आपको। ये गाय यहाँ पे माली वाया पे तो गायें बिल्कुल लगातार बनी रहती हैं। माली वाया के स्थानीय ग्राम पंचायत के द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये सड़क प्रकार यहाँ पे कोई बंधु यहाँ पे गायों को हटाते हुए, लेकिन गायों के उचित व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल भी माली वाया में सलकनपुर मार्ग यहाँ पे बिल्कुल गायें हम हर दम यहाँ पे बैठी हुई दिखाई देती हैं। सैकड़ों की संख्या में ये गायें हैं, और प्रतिदिन यहाँ पे दुर्घटनाएं भी होती है। ये आगे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल
की ओर की दिशा में। हमारा मार्ग यही है जिसमें हम रात में चल रहे हैं। तो ये सड़क पत्रकारिता का एक प्रकार है यहाँ पे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में, जिससे हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार की कठिनाइयाँ वर्तमान में हैं। सरकार को किन किन विषयों पे ध्यान देना चाहिए। सड़कें भी अच्छी हों जिससे कि लोग आवागमन सुगमता से कर सकें, लेकिन नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पे कलारी है, दिखाओ उसको कलारी हुआ। यहाँ पे जमे हुए लोग हैं। तो अभी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं मार्ग में। कह नहीं सकते कब कौन सा गड्ढा आ जाए जो आपको नुकसान पहुंचा दे। अब पूरे मार्ग में गाय मिलेगी। नज़दीकी देलावाड़ी के सागुन रिट्रीट आने वाला है, जिसकी दूरी अभी यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है सागुन रिट्रीट की। ये सेमरी गांव है, सेमरी से अंदर ही खनपुरा है। बस देलावाड़ी का जंगल यहाँ पर चालू होने वाला है। ये गाय देख सकते हैं, गाय तो सारे मार्ग भर में आपको मिलेगी। देलावाड़ी का मिलने वाला है, मतलब हमारे भारत देश में अब गाय केवल पूजने का, कोई धार्मिक अवसर पे उन्हें पूजा करने का एक साधन मात्र है वो माता, लेकिन इनकी ओर, इनकी परिस्थिति की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क पर अगर किसी के द्वारा दुर्घटना हो जाए तो कई गोरक्षक, गोभक्त, गो सेवक आपको नजर आएंगे, लेकिन ये गाय जो सड़कें पर बैठी है, इनकी समुचित व्यवस्था के लिए कोई भी ऐसा गोभक्त, गोरक्षक नहीं आता है कि जो सरकार से सवाल कर सके कि आखिर गौ माताएं हमारी सड़कों पर कब तक रहेंगी, कब तक दुर्घटनाओं का शिकार होंगी। तो आपको मैं बता रहा हूँ चलते हुए मार्ग पर सड़क पत्रकारिता का, जिस पे भी बात की जानी चाहिए हमें। कई बार ऐसी चीज़ें निकल के नहीं आती है। मैं भी एक बस कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिसे मानते हैं कि काफ़ी संवेदनशील है, लेकिन अभी वर्तमान में लोग, अन्य मुद्दों की बातें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अन्य मुद्दे पे तो सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है, लेकिन जो ज़रूरी है कि इस पर रोज़ लोग सड़कों पर चलते हैं प्रतिदिन। सड़कें ठीक तरीके से हो, बिल्कुल खाली हो, यहाँ पर जानवर नहीं आए। जानवर सड़कों पर आने से लोगों को परेशानी होती है। सड़कें अच्छी होंगी तो लोग अच्छी तरीके से यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं कि ये सड़कों के मामले में काफ़ी कमज़ोर है। कुछ जगह सड़कें बनी भी हैं तो बेहतर तरीके से नहीं बनाई गई है। वहाँ पे भी लोगों ने अपनी कारस्तानी, अपने दिमाग लगाकर कुछ भी खराब क्वालिटी की सड़कें बना दी हैं। इसके नमूने निकलते रहते हैं, प्रतिदिन सड़कें उखड़ती रहती हैं। मार्ग से कई जगह से डिवाइडर खराब हैं, मार्ग में लाइटें नहीं लगी हैं। लेकिन मैं अभी मौजूदा समय में इसी सड़क की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी हम आ रहे हैं भोपाल की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। सलकनपुर से अभी आगे बढ़े हैं, देलावाड़ी के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं और देलावाड़ी का जंगल बस आने वाला है। तो आप देख सकते हैं सड़कें की हालत बहुत ख़राब है। गोविंदनगर से मैं तो खाते गांव तक गया था, वहाँ तक की सड़कें तो माली वाया से लेकर खाते गांव तक की तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर आप गाड़ी तीसरे गियर से चौथे आने में बड़े समय लगता है, पाँचवें और छठे की तो आप बात ही नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे कितना खाती होगी गाड़ी, क्या एवरेज देगी गाड़ी, और फूट के चांस तो बराबर है। कई लोग जो अनजान आते हैं इस मार्ग से, उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या गड्ढा है, क्या है, क्योंकि इतनी लंबी दूरी का मार्ग तो कोई अक्सर लोग अनजान ही करते हैं। जो यहाँ अपने मार्ग में निकलते हैं, कोई इंदौर जाता है, उज्जैन जाता है, हरदा जाता है, तो लोगों को परेशानियाँ तो आती है।
सरकार को जो भी है, अभी सड़कों की बात ही करेंगे, सड़कों पे बराबर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सड़कों पे इंसान का जीवन की बात होती है। मार्ग भी है, मार्ग से परिवहन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कोई भी कार्य बिल्कुल तत्काल तेज़ी में नहीं किया जा सकता है। केवल बहाने ही बनाए जाते हैं और जनता ठगी सी महसूस करती है, बस इंतज़ार करती है, ठेकड़े लगे मिलते हैं उसे सड़कों पे हमेशा। और टोल टैक्स के क्षेत्र में तो ऐसा है कि टोल टैक्स के नाम पे भी केवल लूटामारी चल रही है, क्योंकि सड़कें पे आप देख सकते हैं जगह जगह से गंदगी का ढेर लगा रहता है, सड़कें भी उखड़ जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लाइटें आपको ब्रिजों पर हमेशा बंद मिलती है, उसकी ध्यान नहीं दिया जाता है। सड़कों पे ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है, बिल्कुल रोड किनारे सर्विस रोडों पे लोगों का अतिक्रमण आप देख सकते हैं। तो हमारे देश, हमारे प्रदेश में तो बस कल्पना कर सकते हैं सुलभता की, तो सुलभता नहीं होती है। और एक और सवाल, क्योंकि हम तो रोज ही यात्रा करते हैं, रोड सकरी मध्य प्रदेश के वाहन चालक, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, भारी वाहन चालक हो, यहाँ पे बिल्कुल भी लोगों को सड़कों पे चलने का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। लोग अंधाधुंध जहाँ से जैसे मर्जी आते वैसे गाड़ियाँ चलाते हैं, मस्ती में चलाते हैं, क्रॉसिंग का बिल्कुल भी जो नॉलेज होना चाहिए वो नहीं है, और हमेशा तेजी दिखाते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो भी हादसे दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। तो अभी ये मार्ग पे चल रहा है, नीलावाड़ी के जंगल में अब प्रवेश कर चुके हैं। अब ये सिंगल रोड है, यहाँ से मार्ग पे भी छोटे छोटे गड्ढे तो कई जगह है। आप देखो इधर आजू हमारे बाजू से निकल के गई हैं, ये छोटी छोटी पुलियाँ हैं, लेकिन वर्ष गुजर गए, इन पुलियाओं पे आज भी सपोर्टिंग की जो होती है, जिसे हम कहते हैं रेलिंग है, वो रेलिंग है जैसी की तैसी बरसों से पड़ी है, लेकिन कोई भी ठीक करने वाले सड़क मार्ग वाले जो PWD के अंतर्गत आती है वो भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप देखो अभी पीछे के मार्ग पे जो रेलिंग निकली है पूर्णतः जर्जर है। 1-1.5 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ, कई बार गुजरा हूँ, लेकिन खराब है पूरी तरीके से। नीलावाड़ी का घाट चढ़ते हुए यहाँ पे अभी चंद्रमा का प्रकाश से थोड़ा थोड़ा रोशन है जंगल, नहीं तो यहाँ पे घुप्पा अंधेरा देखने को मिलता है। अभी चढ़ते हुए मार्ग में पीछे 3-4 छोटी छोटी पुलियाएँ निकल चुकी हैं यहाँ पे, लेकिन कोई भी संकेतक अभी नहीं लगा है जो बुरी तरीके से मिटे हुए है। तो कोई भी अनुमान आप नहीं लगा सकते कि क्या है। ये देखिए बड़ी सी गाड़ी आ रही है, तो ये कठिनाइयाँ हैं। आगे आपको दिख रही होगी कि ये मोड़ है, यहाँ पे पुलिया इसकी पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई नीचे गिर जाता है और यहाँ पे ट्रक खराब भी हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। जनता की जान बिल्कुल प्रशासन के द्वारा भी खतरे में डाली जाती है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके का हमारा शासन और प्रशासन कार्य करता है, जिसमें जनता को सुविधाएं देने की बात बिल्कुल भी नहीं होती है। ये मार्ग से ट्रक निकलते हुए काफ़ी सकरा मार्ग है, घाटी मार्ग है, और लोगों को कठिनाइयाँ तो आती है ऊपर मार्ग में। तो साथियों, तो आप अब हम क्या है कि ओबेदुल्लागंज नगर में अब प्रवेश कर गए हैं और यहीं पे अब हमारा मुकाम है। तो हमारी यात्रा आज सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई थी ओबेदुल्लागंज से खातेगांव, और फिर खातेगांव से रिटर्न ओबेदुल्लागंज तक। तो काफ़ी सड़क खराब होने के कारण काफ़ी तकलीफ भरी हमारी सफ़र रहा। तो हम चाहते हैं, आशा व्यक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में, अगले अपने विधानसभा क्षेत्र में, और अब हमारी जो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पे तो हम नगर का है ये मार्ग, ये अंदर जाने का रास्ता है, बोर्ड आगे लगा है,
तो ये हम ओवर ब्रिज पर चढ़ रहे हैं, नगर ओबेदुल्लागंज का रेलवे ओवर ब्रिज। यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं कि ओवर ब्रिज भी कई बार ख़राब ही रहता है। नवरात्र निकल गई, नवरात्र के बीच में ओवर ब्रिज में सुधार किया गया। तो सुधार तब होता है कि जब कोई चीज़ें दुर्घटना घट जाए, तब उसके बाद सुधार होता है। गाय तो आपको ओवर ब्रिज पे देखने को मिल जाती है। ये मार्ग में एक गाय बैठी है, देख सकते हैं। तो गाय की हालत कामोबेश सब जगह एक जैसी है। ये अन्य गाय हैं, नगर में और जगह भी गायें अलग अलग ठिकानों पे बैठी रहती हैं। तो नगर का तो यहाँ ओबेदुल्लागंज की बताऊं तो नगर का तो मुख्य सड़क मार्ग अभी भी खस्ता हाल है। बरस दर बरस बीत गए, लेकिन सुधार कहीं पे भी आज हम नहीं देख सकते। नगर में लोग भी हम देखते हैं कि मांग जरूर करते हैं, लेकिन खुल के कोई भी नहीं आता। शासन से भी मांग नहीं करते, प्रशासन से भी नहीं करते। प्रशासन तो तभी चलता है जब शासन कहेगा। जनता हर बार ठगी जाती है विकास के वादों के नाम पर। सरकार बस इतना कर दे कि मूलभूत जो आवश्यकता है लोगों की, मेरे ख्याल से रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और उत्तम सड़कें, ये लोगों की आवश्यकताओं के संसाधन होते हैं, लेकिन इस ओर ही ध्यान नहीं दिया जाता है। और जनता भी हमारी ऐसी है कि वह भी कभी डिमांड नहीं करती है, खुल के नहीं आती है। लोगों से कहती हैं, पत्रकारिता के नाम माध्यम से कहना चाहती हैं, लेकिन विरोध कहीं पे भी आपको देखने पे नहीं मिलेगा। तो ये ओबेदुल्लागंज का रेलवे ओवर ब्रिज है और ये समापन है। आगे मार्ग हम आपको बता दें कि भोपाल की ओर जाता है, 37 किलोमीटर है। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं कि आप जो यात्रा रही है, इसमें कितनी कठिनाई भरी यात्रा रही है। यहाँ पे सड़कों का हाल काफ़ी गंभीर है और जो सड़कें हैं उन पे भी साफ़ सफाई बराबर नहीं होने के कारण मार्ग में रोड सड़कों पे किनारे वाहन खड़े होने के कारण सुगम कभी भी नहीं रहती है। हादसों का डर बना ही रहता है। तो ये हमारे प्रशासन होते हैं, ये हमारे लोगों की समझ होती है। नमस्कार, मैं ऋषभ यादव।